12 दिन से चल रहा किसान आंदोलन अब हरियाणा बॉर्डर पर कमजोर पड़ने लगा है। किसान नेताओं ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च टालने का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की है कि 24 फरवरी शनिवार यानी आज किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। बता दें, एसकेएम गैर राजनीतिक नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों पर शनिवार यानी आज किसान कैंडल मार्च निकालकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और पूरे देश में शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस से झड़प में मारे गए शुभकरण सिंह की मौत पर शोक जताने के लिए ब्लैक डे मनाया। वहीं ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं किसानों के आगे के अब क्या प्रोग्राम है। 24 फरवरी को शाम को 21 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह और 3 किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से अवगत कराया जाएगा। 26 फरवरी को देश भर के गाँव में WTO के पुतले जलाए जाएंगे और दोपहर 3 बजे के बाद दोनों सीमाओं पर पुतले जलाए जाएंगे। 27 फरवरी एसकेएम गैर राजनीतिक की राष्ट्र समिति और किसान मजदूर संघ समिति की दोनों सीमाओं पर बैठक होगी और अगले दिन उनकी संयुक्त बैठक होगी। वहीं ऐसे में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का किसानों के प्रोग्राम और आगे के कदम पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो शंभू और खनौरी पर मोर्चे चल रहे हैं उनका 12वां दिन हो गया और जो कल हमने किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक ने जो फैसले किए हैं कि आज दोनों बॉर्डरों के ऊपर शाम को शहीदों को समर्पित कैंडल मार्च किया जाएगा और इसके बाद 25 को, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 26 को WTO की फिर वार्ता हो रही है, उसके उपलक्ष्य में दोनों बॉर्डरों के ऊपर हम कन्वेंशन कराएंगे और WTO के ऊपर बोलने के लिए कोई बुद्धिजीवी को बुलाया जाएगा, अपनी बात रखेंगे। 26 को और सुबह देश भर के पूरे गांव में हम WTO, कॉरपोरेट घराने और सरकारों के अर्थियां जलाएंगे और शाम दोपहर बाद दोनों जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर 20 फुट से ऊपर के जो पुतले बनाएंगे और वहां दहन किए जाएंगे पुतले। 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम गैर राजनीतिक अपने सभी देश के किसान नेताओं की मीटिंग करेंगे। दोनों फोरम अलग अलग ये सभी वर्तमान परिस्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे, आगे कैसे बढ़ा जाए। और 28 फरवरी को दोनों फोरम बैठकर जो भी उन्होंने विचार विमर्श किया का साझा विमर्श करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैसला किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। ये जो दोनों फोरमों ने अपनी बात की थी। जो अब हम देख रहे हैं, जो परिस्थितियां पंजाब और हरियाणा में खास करके दिल्ली में बनी हुई हैं, ये बहुत गंभीर है। पंजाब की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। जिस तरह से केंद्र ने सड़कें जाम की हैं, केंद्र हाईवे जाम कर बैठा हुआ, किसान तो आगे जाना चाहते, इसका जवाब मांगना चाहिए। और जिस तरह से 50,000 से ऊपर अर्धसैनिक फोर्स पूरे हरियाणा में डिप्लॉयड किए गए हैं और पूरी तरह जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है सरकार की ओर से, ये निंदनीय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से हरियाणा को पूरा कर्फ्यू में कन्वर्ट किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, शुक्रवार को पीएम मोदी ने किसानों को आश्वस्त कराते हुए कहा कि किसान और पशुपालक हमेशा से बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहा है। हमने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आप वो समय भी याद कीजिए जब गन्ने के भुगतान के लिए पहले की सरकार कितना मिन्नत करवाती थी। अब किसानों के बकाये का भी भुगतान हो रहा है।
फसलों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही अब अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने पर भी काम कर रही है। हम पशुपालकों को दूध के अलावा गोबर से भी कमाई के अवसर दे रहे हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।